अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, पिवट टेबल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सेल में। तो इसमें उर्दू और हिंदी में इसके ट्यूटोरियल होंगे ए टू जी। बिल्कुल हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ पिवट टेबल, व्हाई शुड वी लर्न पिवट टेबल और प्री रिक्विजिट्स। और हर फाइल का लिंक आपको डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो देखते हैं पिवट टेबल क्या है। ए पिवट टेबल इन एक्सेल इज अ डाटा प्रोसेसिंग टूल दैट allows you to summarize, analyze and present large amount of data in a structured, user-friendly format. It is a dynamic table that can help you make sense of complex dataset by arranging and summarizing information in a way that easy to understand. In short, pivot table एक्सेल में एक डाटा प्रोसेसिंग टूल है जो अलाउ करता है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की समरी बनाकर उसे एनालाइज कर सकें और उसे प्रेजेंट कर सकें, जो देखने में भी इजी हो। मैं अभी आपको इसको आगे जाके इसका डेमो भी दिखाता हूँ। तो ये डाटे को इजी अंडरस्टैंड करने के लिए है। ये देखिए, ये हमारे पास डाटा आ रहा है जिसमें एम्प्लॉय कोड है, नेम है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, आगे डेट ऑफ जॉइनिंग है, एनुअल सैलरीज है, कंट्री है, सिटी है। तो हमें अगर ये डाटे में से चाहिए हो कि हमें डिपार्टमेंट वाइज एनुअल सैलरी निकालनी है, तो ये देखें, ये चंद क्लिक्स पे ये डिपार्टमेंट वाइज एनुअल सैलरी निकल आएगी। अगर हमें चेक करना हो कि डिपार्टमेंट वाइज मेल और फीमेल की कितनी तादाद है, तो ये देखें, ये जस्ट क्लिक्स के ऊपर कोई फार्मूला भी यूज़ किए बगैर ये सारा डाटा कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह ये कंट्री वाइज और सिटी वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकल के आ गए हैं और फिल्टर भी लगा हुआ है। अगर हम डिपार्टमेंट वाइज भी फ़िल्टर करना चाहें तो फ़िल्टर भी हो जाएंगे। ये देखें, ये कितनी इजीली ये रिपोर्ट्स को मैनेज करता है। लार्ज रिपोर्ट्स को समराइज़ करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। अगर मिनटों में कोई रिपोर्ट बनानी हो तो इससे बेस्ट कोई टूल नहीं है। मिनटों में इसमें कई तरह की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं हम विद इन मिनट्स। तो ये सारा कुछ हम सीखेंगे ए टू जी। तो देख लेते हैं, वाई शुड वी लर्न पिवट टेबल डाटा समराइजेशन, ग्रेस द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इजी एनालिसिस, क्विकली क्रिएट डिफरेंट व्यूज़ एंड कंपेयर डाटा सबसेट्स। क्विकली हम क्रिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का मुख्तलिफ व्यूज़। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें कि हम सोर्स डाटा को चेंज किए बिना भी जो है रिपोर्ट्स में भी अपने रिपोर्ट्स में चेंजेस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्विक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, कंसोलिडेशन कर सकते हैं, यानी कि हम मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा बेसिस से जो डाटा पिक करके तो उसको कंबाइन भी कर सकते हैं। डाटा इंटेग्रिटी, इसमें जो है ना वो एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर मैनुअल करें तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, एरर होते हैं। टाइम एफिशिएंसी, इसमें बहुत सारा टाइम भी हमारा बचेगा इस तरह से रिपोर्ट्स बनाने में। और कस्टमाइजेशन, इसमें हम कैलकुलेटेड फील्ड्स और डिफरेंट फिल्टरिंग ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। और प्री रिक्विजिट्स, इसके लिए जो हमें चाहिए होगा, हमारा डाटा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, उसमें कोई ब्लैंक रोज और ब्लैंक कॉलम्स नहीं होने चाहिए और उसमें न्यूमेरिक डाटा भी होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिक डाटा होगा तो ही फिर हम उस पर कैलकुलेशन अप्लाई कर सकेंगे। और डाटा क्लीन होना चाहिए और डाटा का साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए। अगर डाटा का साइज़ बड़ा होगा तो फिर ही इसका कोई फ़ायदा हम ले सकेंगे। उसके बाद हेडर्स होने चाहिए, सारे कॉलम्स के ऊपर हेडर्स होने ज़रूरी हैं। और डाटा सोर्स जो है वो, हमारा डाटा जो है वो स्टोर होना चाहिए किसी वर्कशीट में, या एक्सटर्नल सोर्स कोई होना चाहिए उसका, एक्सटर्नल डाटाबेस।
और डाटा की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, जैसे डेट्स, नंबर्स, कंसिस्टेंट होना चाहिए उसमें। तो ये सारा कुछ होगा तो हम ये पिवट टेबल अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पिवट टेबल बनाकर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।